नवाज शरीफ साहब आ तो गए हैं, फंस गए हैं। अच्छा, फंस गए आकर। देखो जी, यहाँ पे पहला कार्ड ये है कि तब्दीली कुछ इस तरह की है कि बड़ी बड़ी तब्दीली। दूसरी ये कि अभी अदालतों के चक्कर लगेंगे और काफ़ी केसेस हैं अदालतों के चक्कर। तीसरा ये कि प्रेशर, आवाम का प्रेशर, कहीं कहीं आवाम का प्रेशर रहेगा नवाज शरीफ साहब के ऊपर। साइफ़र के मामले में शायद कहीं ना कहीं से बचत हो जाए, यानी कि इसको पूरा हैंडल करने की कोशिश करेंगे खान साहब। और फिर अचानक ये है कि साइफ़र का खान के हक़ में फ़ैसला आ जाए और खान साहब बाहर आ जाएं, और जैसे खान साहब बाहर आएंगे नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और खान साहब की गुड्डी चढ़ सकती है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है खान साहब की। खान साहब को चाहिए कि घबराना नहीं है। जिस तरह वो खान साहब जलसों में कहते थे घबराना नहीं है, तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और जो भी हालात हों डट के मुकाबला करना चाहिए। वो जो नारा था डट के खड़ा है कप्तान, तो कई लोग जो है अब भी इंतज़ार में हैं कि कप्तान डटा रहे, खड़ा रहे और हालात उनके हक़ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है दाऊद जी। दाऊद, इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये मशहूर और मरूफ टैरो का रीडर होने के साथ साथ पामिस्ट भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है और न्यूमरोलॉजर भी है। आज हम लोग इनके पास हाजिर हुए। अगर बात की जाए नवाज शरीफ साहब की, तो 21 अक्टूबर को जब से वो पाकिस्तान आए हैं तब से जो है वो एक अलग किस्म की खुलबली सी चल रही है कि जी क्या क्या इकदाम होने वाले हैं। नवाज शरीफ क्या दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, किसको सीट देंगे। उसके अलावा जो अब उनके खिलाफ अपीलें बहाल करने का जो है वो अदालत ने नोटिस दे दिया, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। बड़ी बड़ी पेशन को यह करवाने जा रहे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि नवाज शरीफ साहब वापस तो आ गए हैं, अब क्या धचका देने वाले हैं आप? सबसे पहले तो आप लोग मानते ही नहीं थे कि नवाज शरीफ ने आना भी है कि नहीं। हमने इतनी प्रिडिक्शन की कि वो आ रहे हैं। आपकी पेशन कोई सच्ची हो गया कि वो आ रहे हैं? और हमने ये भी प्रोडिक्शन की थी कि नवाज शरीफ तो आएंगे मगर खान साहब अभी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, तो वो भी अभी तक बाहर नहीं आए। तो ये बस अल्लाह का ख़ास करम होता है। और दूसरा ये कि अब नवाज शरीफ आ गए, तो एक बात तो आप याद रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है उसके साथ कोई कुदरत की ख़ास देवी मेहरबान हो जाती है कि मार्शला होने के बावजूद भी नवाज शरीफ जो है वो चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है उनका मासूम सा चेहरा जो है वो लोगों के दिल को भार जाता है। और वो फिर ऐसे लगता है कि जैसे नवाज शरीफ जो है वो आ गए और छा गए, इस तरह की एनर्जी को लेकर पैदा हुआ है नवाज शरीफ। तो अभी तो हम देखेंगे नवाज शरीफ की करंट एनर्जी, और फिर हम बात करेंगे कि आने वाले वक्त की एनर्जी क्या रहेगी और आवाम को क्या क्या धचका देने और आवाम को क्या क्या धचका देने वाले हैं। बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, जो हुक्मरान होते हैं वो हमारा खून निचोड़ने के लिए आते हैं और हम बड़ी मोहब्बत के साथ जो है इनसे चढ़वा लेते हैं। और फिर हम जो कहते हैं महंगाई हो गई, हालात ख़राब हो गए, और फिर नए नए बदलते चेहरों के साथ ये लोग आते हैं, नए मंशूर के साथ आते हैं और फिर पाकिस्तान को हड़प करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और ये लोग पाकिस्तान में आते हैं पैसा कमाने के लिए, लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये ख़ास कौम है ऐसे ही हमारे पास आई हुई अल्लाह ताला की तरफ से, जो पाकिस्तान पैसा कमाने के लिए आती है। मगर जिस तरह भी है तो पाकिस्तानी। चलें जहाँ भी हैं, जिस तरह भी हैं, कोई गैर तो नहीं आके लूट के जाता, अपने ही लूटते हैं ना। सही है, बिल्कुल। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं नवाज शरीफ साहब की करंट एनर्जी। तो यहाँ पे कार्ड हमारे पास मौजूद है, तो नवाज शरीफ साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नज़र आती है। तो नवाज शरीफ साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नज़र आती है, नवाज शरीफ साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नज़र आती है। तो जनाब 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 नवाज शरीफ साहब आ तो गए हैं, फंस गए हैं। अच्छा, फंस गए आकर। देखो जी, यहाँ पे पहला कार्ड ये है कि तब्दीली कुछ इस तरह की है कि बड़ी बड़ी तब्दीली। दूसरी ये कि अभी अदालतों के चक्कर लगेंगे और काफ़ी केसेस हैं अदालतों के चक्कर। तीसरा ये कि प्रेशर, आवाम का प्रेशर, कहीं कहीं आवाम का प्रेशर रहेगा नवाज शरीफ साहब के ऊपर। तो करंट एनर्जी में तो वो प्रेशर में आ गए हैं, पाकिस्तान में आके घबराए हुए हैं, प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं। प्रेशर को टैकल करते हुए वो वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे या फिर ये शहबाज शरीफ को मिल जाएगा ओहदा या मरियम नवाज़ को मिल जाएगा? हाँ, अब देखते हैं कि जी नवाज शरीफ की आने वाली एनर्जी कैसी नज़र आती है। करंट की तो हमने बता दी है, अब देखते हैं जी नवाज शरीफ साहब की आने वाली सियासी एनर्जी क्या नज़र आती है। तो कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की आने वाली एनर्जी क्या नज़र आती है। आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब की 3 महीनों की एनर्जी देख लेते हैं।
नवाज शरीफ साहब की आने वाले वक्त में सियासी एनर्जी क्या नज़र आती है। और जनाब यहाँ पे ये है कि नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे तरीके से ट्रैकल कर रहे हैं। डील हो चुकी है, ये डील का कार्ड है, डील हो चुकी है और उनके साथ 2-3 बातों के ऊपर बातचीत चल चुकी है, लेकिन प्रेशर नहीं ख़त्म होगा। जो खान साहब का डर खौफ है वो नहीं नवाज शरीफ के ऊपर से जाना, और प्रेशर रहेगा। प्रेशर की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आती है और नवाज शरीफ साहब को प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब के कार्ड निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे खान साहब के भी कार्ड निकालने पड़ेंगे। खान साहब का आजकल ना साइफर के मामले में बड़ा जो है वो चल रहा है चर्चा, और अब 31 को है, फिर यकम को है समात, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या पता उन्हें साइफर के केस में लंबाई लटका दी है। तो देखते हैं जी खान साहब की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है, खान साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नज़र आती है, इमरान खान साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नज़र आती है। तो खान साहब डबल माइंडेड हैं और खान साहब का दिल टूटा हुआ है, डिसहार्ट है। खान साहब यहाँ पे परेशान हैं, डबल माइंडेड हैं, इनको अच्छी खबर नहीं मिली नवाज शरीफ साहब के आने की और परेशान हैं बेचारे। 2-3 जो बातों के ऊपर जो है वो बात करना चाह रहे थे। साइफ़र का मामला कैसा रहेगा खान साहब का, साइफ़र की वजह से खान साहब के ऊपर क्या मामलात रहेंगे। तो साइफ़र का मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसका प्रेशर है, लेकिन साइफ़र के मामले में शायद कहीं ना कहीं से बचत हो जाए, यानी कि इसको पूरा हैंडल करने की कोशिश करेंगे खान साहब। और फिर अचानक ये है कि साइफ़र का खान के हक़ में फ़ैसला आ जाए और खान साहब बाहर आ जाएं, और जैसे खान साहब बाहर आएंगे नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और खान साहब की गुड्डी चढ़ सकती है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है खान साहब की। खान साहब को कह चाहिए कि घबराना नहीं है, जिस तरह वो खान साहब जलसों में कहते थे घबराना नहीं है, तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और जो भी हालात हों डट के मुकाबला करना चाहिए। वो जो नारा था डट के खड़ा है कप्तान, तो कई लोग जो है अब भी इंतज़ार में हैं कि कप्तान डटा रहे, खड़ा रहे और हालात उनके हक। जो मौजूदा हुकूमत है वो निगरान हुकूमत की है, निगरान हुकूमत कर रही है इस वक्त, तो क्या लगता है निगरान हुकूमत कब तक रहने वाली है, ख़त्म हो? निगरान हुकूमत कब तक रहेगी इसको देखते हैं। निगरान हुकूमत जो है काकड़ साहब जो है वो कब तक रहेंगे, तो निगरान हुकूमत जो है वो कब तक रहती हुई नज़र आती है। 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं। निगरान हुकूमत जो है अभी तो वर्किंग कर रही है, इसको धक्का लगाएंगे लंबा चलाने के लिए। कोशिश यही होगी कि इलेक्शन को डिले करें, निगरान हुकूमत से फ़ायदा लें, काम लें, तो निगरान हुकूमत तो अभी वर्किंग करेगी, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि निगरान हुकूमत से अभी और ज़्यादा काम लिया जाएगा, से और ज़्यादा काम लिया जाएगा। तो सर ये बताइए कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो आजकल बड़ी एक्टिव नज़र आती है, उनकी एनर्जी क्या है? मरीम नवाज़ की मौजूदा करंट एनर्जी देखते हैं। मरीम नवाज़ साहबा की मौजूदा करंट एनर्जी क्या नज़र आती है। तो मरीम नवाज़ तो अभी प्रेशर में हैं, थोड़ा सा जिद्दोजहद कर रही हैं पार्टी को स्ट्रगल करने के लिए, और मीडिया के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग हो रहा है। तो थोड़ी सी वर्किंग के बाद मरीम नवाज़ बेहतर पोजीशन पे चले जाएगी, बेहतर पोजीशन पर जा सकती हैं वो। अच्छा सर ये बताइएगा कि मुआशियत की अगर बात की जाए, स्टेट बैंक ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जी डॉलर्स में कमी हो चुकी है और हमारा स्टेट बैंक में वो उतनी रकम ज़र मुबादला नहीं रहा जितना होना चाहिए था, तो कमी की जो है वो खदशात सामने आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं मुआशियत किस लाइन पर आई? एक तो ये कि कौमी बचत में जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे जमा करवाए हुए हैं, कोशिश करें उसमें कम करें। ऐसा ना हो कि स्टेट बैंक की तरफ से ऑर्डर आ जाए कि जी कौमी बचत के जो पैसे हैं उसमें 5-5 लाख रुपया रख दो या उसका प्रॉफिट कम आ जाए। इस तरह का एक प्रिडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। और दूसरी ये कि अभी थोड़ी सी मुआशी तंगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स का जो है वो आपस में जो एक चल रहा है सीन, और अब जो है वो कोर्ट ने भी कह दिया कि जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी हल्का बंदियों के फ़ौरन बाद ये काम हो जाएगा। तो क्या समझते हैं कि अभी हमारी अदलिया भी जो है वो अटैच हो गई है, तो अब हमारी अदालत जल्दी जो है वो इलेक्शन करवा, मार्च अप्रैल जो है वो इलेक्शन है, नहीं तो अगस्त में इलेक्शन है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, आरिफ अलवी साहब की बात की जाए तो आरिफ अलवी साहब ने ट्विटर पे एक ट्वीट की और कहा ये कि जी इमरान खान मेरा लीडर है, अगर मैं जो है वो सदर ना होता तो मैं जेल में होता। तो आरिफ अलवी साहब जो है वो खान साहब को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, क्या वो पीटीआई में अपनी जो है वो राह हमवार कर रहे हैं? तो आरिफ अलवी के कार्ड पीटीआई के हवाले से देख लेते हैं जी। आरिफ अलवी पीटीआई में क्या अहमियत रखेगा, आरिफ अलवी साहब की पीटीआई में क्या अहमियत नज़र आती है, आरिफ अलवी साहब की पीटीआई में क्या अहमियत नज़र आती है। तो आरिफ अलवी जो है देखें जी, आरिफ अलवी जो है वो मीटिंग करेगा
गुफ्तगू करेगा। अगर खान साहब बाहर आते हैं तो अपने सारी चीज़ें और सारे मामलात सामने पेश करेगा कि ये इस तरह के मामलात थे। अगर मैं ना वहाँ पे जो है अरबाब इख्तियार की बात मानता तो डेथ कार्ड है तो मैं भी जेल जाता, तो मजबूरन मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा। मैं अब भी आपके साथ हूँ, तो शायद फिर खान साहब उसके लिए कोई नरम गोशा रख लें। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो वर्ल्ड कप को थोड़ा सा टच कर लेते हैं और साथ में जो है वो फ़लस्तीन के बारे में कुछ अपडेट्स दे दीजिए। वर्ल्ड कप में क्या हम लोग सेमीफाइनल तक जाएंगे? पाकिस्तान टीम क्या एक ही कार्ड से देखते हैं सेमीफाइनल तक जाएगी। पाकिस्तान टीम एक ही कार्ड से क्या सेमीफाइनल तक जाएगी। तो सेमीफाइनल तक जाने के लिए दूसरी टीमों को जो है वो दुआ करनी पड़ेगी। ख़ासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सफ़ें बिछानी चाहिए काफ़ी हद तक और दुआओं का सहारा लेके कि दूसरी टीमें जो है वो परफॉर्मेंस कम दें ताकि पाकिस्तान टीम जो है परफॉर्मेंस है नहीं, वो पीसीबी ने स्पेशल दुआओं का सिलसिला शुरू किया हुआ है एक, और ये नवाफल और दुआओं के साथ पीसीबी जो है वो कोशिश करेगी कि सेमीफाइनल तक पहुँचाए, मगर मुश्किल लग रहा है, स्ट्रगलिंग है। फ़लस्तीन की क्या अपडेट्स आप शेयर करेंगे कि हम देख रहे हैं कि मामला थम नहीं रहे? फ़लस्तीन का फ्यूचर क्या रहेगा, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का फ्यूचर क्या नज़र आता है आने वाले वक्त में, फ़लस्तीन और जो है इसराइल की जंग का फ्यूचर क्या नज़र आता है। तो ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, हालात ख़राब होंगे, आलमी सतह पर ये जंग बढ़ती जाएगी, कंट्रोल नहीं होएगी, और मैं समझता हूँ कि शायद तीसरी आलमी जंग की तरफ जो है रास्ते हमवार हो रहे हैं। अभी इसराइल जो है वो उर्दन और जो है और मुल्कों की तरफ, ईरान की तरफ, उर्दन की तरफ, मिस्र की तरफ जो है वो पेशकदमी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और अब जो है वो मुझे भी खदशात होने लगे हैं क्योंकि जी कल रात की बात है, तकरीबन 9 बजे के करीब ज़फ़रवाल के सेक्टर में 4 जगहों पर जो है वो गोलाबारी भी की गई है और अब थोड़ा सा मामला थमा है, लेकिन सुनने को यही आ रहा है कि शायद इसको मज़ीद फैलाया जाएगा। क्या पैगाम देंगे आखिर में आप देखने वाले? आवाम के लिए यही पैगाम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर कायम किया। ये मुल्क हमेशा रहने के लिए है, हमेशा कायम रहेगा, दायम रहेगा, कलमे की बुनियाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिमत से खुशबुओं का आना और खाना काबा के दरवाज़े का पाकिस्तान की तरफ खुलना, यहाँ उम्मीद की किरणें और अल्लाह का करम हमें ज़ाहिर करता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए पॉजिटिव रहें, महंगाई हो जाए, जो मर्जी हालात हो जाए, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अक़वाम आलम को लीड करेगा। ये प्रेडिक्शन है और एक वक्त बताएगा कि पाकिस्तान ऐसा करता हुआ नज़र आता है। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का हमारे साथ मौजूद थे दाऊद जी। और बड़ी बड़ी पेशेंट को यह जो है वो पॉलिटिशियंस के रिलेटेड भी करवाई गई और सबसे बड़ा पैगाम ऑब्वियसली यही होता है, बी पॉजिटिव। जब आप हर एक चीज़ को मुस्बत लेकर चलते हैं, सोचते हैं मुस्बत है, तो होता भी मुस्बत ही है। वीडियो किस लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।